नहीं है संसार में। विज्ञान भी, कला भी, साहित्य भी और समाज भी बहुत आसानी से उनके मोबाइल फोनों में आ गया है, और मोबाइल फोन उनके कोनों कोनों में आ गया है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि अति हो गई है, और अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो अति जो है वो थोड़ा हमें कम करनी होती है। यानी अब यदि कहेंगे तो अब भरने की आवश्यकता नहीं, खाली करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी भरे हुए हैं सब। आप किसी को भी पूछिए, आप किसी को भी छोटे से छोटी आयु में भी कोई भी ज्ञान की बात पूछिए, आई नो दैट, ओ या आई नो दैट। तो यानी सबको सब कुछ पता है, इसका मतलब धरती पर। तो ऐसी धरती, ऐसी दुनिया, ऐसी जागृति बड़ी घातक होती है जहां सबको सब कुछ पहले से ही पता हो। तो इसका मतलब आप इंतजार का स्वाद नहीं ले सकते। फिर आप ये जो किसी के इंतजार में कल्पनाओं का जो एक सागर बनता था, कल्पनाओं का जो एक हिमालय बनता था, आप उसका मजा ही नहीं ले सकती हो। अब कभी एक गाना था, सजना है मुझे सजना के लिए, और हर रंग का ढंग संवार लूं और ऐसा श्रृंगार लूं, कि वो कल्पनाओं में है। वो देखिए उसका सजना आने वाला है, तो वो उसकी राह बुहार निहार रही। तो देखिए ये जो पल हैं, उन पलों का आनंद तभी है ना जब विरह हो थोड़ा, तब जब उसका इंतजार हो। जब इंतजार है ये नहीं, सीधा वीडियो कॉल, या आई कीप टॉकिंग टू एवरी टाइम, यू नो, व्हेनेवर आई फील लाइक। तो इसका मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, तो आप वो जीवन जी ही नहीं सकते। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि भरना तो जरूरी है, लेकिन रिक्तता भी जरूरी है, खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए। हम ये बोलते हैं कि ऐ मेरे प्यारों, अच्छी बात है आप सब छके हुए हैं, लेकिन भूखे रहना देखिए, भूखे रह के देखिए, फिर भोजन का इंतजार करना देखिए। देखिए भोजन एक ऐसी वस्तु है कि जब आप सुंदर भोजन हो और भूख हो, तो देखो दोनों का परस्पर मिलन, भोजन का और भूख का जब परस्पर मिलन होता है, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा इश्क होता है। क्यों? क्योंकि बिना छुए किसी को, ना भोजन ने अभी भूख को छुआ, ना भूख ने अभी भोजन को छुआ, फिर भी जो जिव्या है, जिव्या वो लार टपकाने लगती है। उसको अंग्रेजी में माउथ वाटरिंग बोलते हैं। तो क्या आप उसका स्वाद ले पाएंगी या ले पाएंगे? आज की जनरेशन की समस्या ये हो गई है कि हम भर भर के उनको सब कुछ समय से पहले ही दे देते हैं। तो प्रेम का पराग समय पे फूटे। देखिए एक वृक्ष होता है, हम छोटा सा वृक्ष लगाते हैं, उस पर पुष्प पल्लवन होता है। पुष्प पल्लवन के बाद उसका सर्जना होती है फलों की। अब फल जब आता है उसके बाद भी स्वरूप में यदि वो समय से पहले ही यदि हम उसको इंजेक्शन से पका दें, तो उसका स्वाद देखिए। और वो जब सीजन के साथ पूरा धूप भी उसको पड़ी, वह बरसात भी पड़ी, और 4 महीने के बाद आप जब आम पका हुआ देखें खुशबू वाला, तो आप पगला जाएंगी। खाने से ज्यादा आप उस पर मोहित होंगी, उसके स्वरूप पर। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल अपनी नैसर्गिक यौवन में है, वो नैसर्गिक पराग में है, और वो नैसर्गिक पराग उसका एक समय से आया है। उसने सारे मौसम देखे हैं, तपा है वो तपस्वी है, तभी उसका आप स्वाद ले पा रही हैं, तभी उसकी पुष्टता से आप आनंदित हो रही हैं। तो ऐसा ही जीवन हमें जीना है। हमें थोड़ा अभाव में भी जीना चाहिए। और अभाव का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो साधन है वो आप फेंक दो उठा के ना। अभाव का मतलब ये है यदि नहीं है तो उसके लिए आप थोड़े प्रयास करें। जब आप प्रयास करते हैं तो आपका जीवन और बहुत सारी सीख देता जाता है, और थोड़े में भी आपका मन बड़ा ज्यादा प्रफुल्लित और खुश होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो भारत में जिनके भी पास वैभव है, लग्जरीज हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, साधन हैं, और उनके पास समय नहीं है एक वो सुख भोगना, जिनके पास सब कुछ है लेकिन भोग नहीं रहे। स्विमिंग पूल बनाए हैं फार्म हाउस में, बंगलों में, लेकिन कभी कूदे नहीं स्विमिंग पूल में। अच्छा, और एक वो है जो गांव में है,
कपड़े भी कम हैं, लेकिन तालाब में भैंस नहलाने जाते हैं तो दह पेलम तेल तालाब में कूद जाते हैं। तो अब आप ये बताइए, सबसे बड़ा आनंद कौन ले रहा जीवन का? जो गांव में रहकर धनाधन जीवन का कूद आनंद तो जाते वही हैं। ले रहा है ना जो कम में है। कम में है, अभाव में है। लेकिन और कम में कितना दम है। हाँ। और आप एक और चीज बात देखिए हम्म। आरजे जी, हम्म। जो इस पृथ्वी पर जो हम्म। लोग अभाव से एक प्रभावित होकर उनका जो स्वभाव निर्मित हुआ, हम्म। अभाव के प्रभाव से जो स्वभाव निर्मित हुआ, वो लोग हम्म। कहां तक गए और हम्म। कहां तक जाने के बाद, शिखर तक भी जाने के बाद बिल्कुल। वो होश हम्म। में रहे, वो हम्म। उड़नछू नहीं रहे। वो ऐसे हम्म। नहीं है कि लाल मिर्च किस पेड़ पे उगती है और हम्म। हरी मिर्च किस पेड़ पे, वो इतने भ्रमित नहीं होते। जी। वो ऐसे जी। नहीं है कि भैया आलू खेत में उगता है या पेड़ पे उगता है, वो इतने भ्रमित नहीं होते। जो हम्म। अभाव हम्म। से आते हैं वो शिखर पर भी होश में रहते हैं, उनको सब चीजों का ज्ञान भी रहता है, हम्म। फिर भी वो संयम में रहते हैं, वो अहंकारी नहीं होते। आप बिल्कुल। उदाहरण दीजिए, देखिए जो भी अभाव से ऊपर आए हैं, एपीजे हम्म। अब्दुल कलाम साहब, ठीक हम्म। है, जो हमारे सब भारत रत्न और भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन उनको कहा जाता है, बिल्कुल। एजुकेशनिस्ट कहा जाता है, हमारे इस हम्म। वक्त के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सब हम्म। सामान्य दुनिया से आए हैं, मेहनत हम्म। करके एक प्रोसेस से आए हैं जीवन के, बिल्कुल। एक हम्म। नैसर्गिक प्रोसेस से आए। यदि ये गोल्ड की चम्मच इनके मुख में होती और यदि ये वो होते तो शायद ये इस तरह का जीवन इनका अब जैसा है वैसा ना होता। तो जितने बिल्कुल भी सही आप कहा। उदाहरण देखिए, तो ऐसा नहीं है कि भारत में सब वैसे ही हो, अच्छी बात है समृद्ध हो लोग, परंतु समृद्धि के साथ भी यदि वो प्रकृति के साथ जुड़े रहें तो अधिकांश समृद्ध लोग जो हैं वो हेल्थ खराब किए बैठे हैं, अधिकांश। आप देखिए, या तो उनका ठीक कहा जब आपने। तक उन्होंने हाँ। धन जोड़ा, बंगले बनाए, गाड़ियां बनाई, वैभव जोड़े, तब तक उनका हम्म। कुछ ना कुछ ऐसा स्थिति हो गई शरीर की कि अब आप ये हम्म। नहीं खा सकते, अब वो नहीं खा सकते, अब आपको ये सब थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो मैं कहता बिल्कुल हूं सही कि जो कहा। हाँ। प्रकृति के साथ अलाइंड होते हैं, जो हम्म। प्रकृति के साथ समन्वय बिठाकर जीते हैं, तो वो हम्म। जीवन का हम्म। आनंद लेते हैं, अंत तो गत्वा, बिल्कुल अनंत सही तक, कहा। जब तक वो हम्म। जीते हैं। तो और ऐसा सब। ही मेरा भारत रहना। देखिए भारत में अभी हम्म। हम्म। कोविड आया, पूरे विश्व में कोविड आया आरजे जी, हम्म। परंतु हम्म। भारत ने कितने अच्छे से, भारतवासियों ने पूरा का पूरा ये दुख, पूरे के पूरे विपदा, पूरी की पूरे संकट से कैसे निकल गए। क्यों? हम्म। सिर्फ जागरूकता, जिम्मेदारी। अच्छा, भारत आधा तो जीता ही ऐसे है, बाहर से कोई भी आता है, हमारे यहाँ कुआं बावड़ी नल कुछ होते थे, हाथ पहले ही धोते थे। ये गांवों की प्रथाएं थी, परिवारों की हाँ। प्रथाएं थी। गांवों के घरों में आप देखिए, नुक्कड़ में बाहर ही नल होते थे, उनका पर्पस ही, उद्देश्य ये होता था। तो आधी तो जीवन पद्धति ऑलरेडी भारत की थी ही कि भैया जैसे ही हम्म। आओ हाथ धो, हम्म। तो आधा काम तो हाँ। वैसे ही हो गया। और हम्म। हमारे यहाँ अंगोछा रखते थे, अंग वस्त्रम, ज्यादातर जो भी हाँ। इस तरह का हाँ। जीवन जीते हाँ। हैं वो रखते ही इसलिए हम्म। थे कि छोटे मोटे कहीं भी हाथ धुए तो उससे पोंछ लो, पहुंच कभी लिए। मुंह ढकना हो तो उससे पोंछ लो, धुआं आ जाए तो मुंह ढक लो। हाँ। तो बहुत आधी जिंदगी तो भारतवासियों की पहले से सुरक्षित रखने की पद्धति बहुत थी अभ्यासित। तो इसलिए हम बिल्कुल। लोगों ने देखिए ना ज्यादा मृत्यु होने दी अपने देश में लोगों की, और हम्म। सबने हम्म। टीकाकरण और गाइडलाइंस को फॉलो करके आ गए मेरा हम्म। भारत बाहर। अभी भारत बिल्कुल। सबसे अच्छे वाली जो जिन्होंने ये किया है रिकवरी, वो वाली रेशो में है हमारा भारत। तो मैं बिल्कुल। ऐसे वाले भारत पर गर्व करता हूं। और इसमें क्या होता है कि आप कर्म से तो होते ही हैं जागरूक, लेकिन हम्म। जब अध्यात्म से भी आप जागरूक होते हैं, कहते हैं कि हम्म। आप नेक कर्म करें और परमात्मा हम्म। से जुड़े रहें, उनका सुमिरन बिल्कुल। करें। तो हम्म। ये बहुत हमारे पर प्रत्येक परिवार में सुख समृद्धि हम्म। का सबसे बड़ा साधन है ये। बिल्कुल ठीक कहा। और जैसा आपने कहा कि समृद्धि के साथ प्रकृति का जुड़ा होना भी बहुत जरूरी है। और सर यहाँ पर गानों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस गाने की रिक्वेस्ट है बम लहरी, जो मुझे भी बहुत ओके पसंद है। आपका ये गाना हम चाहेंगे कि जी, सब कुछ लाइंस गुनगुना कर आप बताएं।